6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या रहा है, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। देखो ये पी क्यू और पी आर पर ई और एफ एक दो पॉइंट है रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर के पे पी क्यू और पी आर पे, मतलब पी क्यू पे ई पॉइंट है और पी आर पे एफ पॉइंट है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। मतलब अभी इसके टोटल 3 पार्ट्स है, इसमें सबका वैल्यू दिया हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि ये आपको स्टेटमेंट बताओ जो ये ई एफ जो है ये पैरेलल है क्यू आर का या फिर नहीं है। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर ये है कि नहीं है, ये चीज़ें आपको बताना है। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको बीपीटी थ्योरम ही लगाने हैं, लेकिन बीपीटी थ्योरम अभी हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमें नहीं पता है कि ये पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन करना उसी के मेथड से है लगभग। आप इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आप यूज कर सकते हो, कह सकते हो जो आपने वो चीज़ें यूज करा है। देखो तो ये फिगर इसमें दिया नहीं है, ये मैंने बनाया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये फिगर इसमें बनाना पड़ता है। देखो पीई का वैल्यू 3.9, पीई का वैल्यू 3.9, EQ का वैल्यू 3, EQ का वैल्यू 3 है, PF का वैल्यू 3.6 है और FR का वैल्यू 2.4 है। इसमें चारों साइड्स दिए हुए हैं। अगर हमारा इसका रेशियो अगर इक्वल में आ जाएगा, सबका इतना बाय इतना, इतना बाय इतना, अगर रेशियो अगर इक्वल आ जाएगा तो हम समझ लेंगे EF जो है ये QR का पैरेलल है। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, बीपीटी थ्योरम आपने पढ़ा है तो इजी सा ही है कॉन्सेप्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, PE बाय EQ है ना। फर्स्ट मैं क्या निकालूंगा, PE बाय EQ। तो PE बाई EQ, PE का वैल्यू 3.9 है और EQ का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पर आ गया आपका PE बाय EQ इक्वल टू आ गया 1.3। ये आ गया। इधर का रेशियो अगर इधर भी 1.3 आ गया तो यानी कि ई एफ जो है ये क्यू आर का पैरेलल होगा। अगर इधर 1.3 नहीं आया तो पैरेलल नहीं होगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अब पी एफ बाय एफ आर निकाल लेता हूँ, पी एफ बाय एफ आर निकाल लेता हूँ। तो पी एफ का वैल्यू कितना है, 3.6, एफ आर का वैल्यू 2.4 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं दोनों का पॉइंट हटा देता हूँ। पॉइंट हटा दिया तो ये आ गया आपका 36/24। अब इसे कैंसिल कर लो, ये तो 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 6 जा 36 और उसके बाद ये 12 से भी कट रहा है वैसे, तो मैं 6 से ही काट लेता हूँ। चलो 12 से ही काट लो, 3 टाइम्स में कट जाएगा ये 36 और 12 2 जा 24, तो 3/2 आया है ना। तो इसको भी अगर आप कैंसिल करोगे, देखो यहाँ पर पी एफ बाय एफ आर इक्वल टू कितना आया, 3/2, और इसे अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये PE जो है बाय में EQ, PE बाय में EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाय में FR। मतलब ये साइड और ये साइड का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आया है। तो बाय बीपीटी थ्योरम आप क्या कह सकते हो, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल होता है तो दोनों पैरेलल होता है और ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो ये क्या है, पैरेलल नहीं है। तो बस इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, हेंस EF is not parallel to QR। ये EF जो है ये QR का पैरेलल नहीं है। यही स्टेटमेंट जो है आपको बताने हैं, यही आपको बताने थे ये पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट भी, जो दूसरा पार्ट है वो भी मैं इसी में आपको बता देता हूँ। तो सेकेंड पार्ट जो है आपका ऐसे है, फिगर सब में सेम ही होगा, PQRE होगा, EFE होगा, बस इसमें सबके वैल्यू चेंज है। PE का वैल्यू 4 है, 4 सेंटीमीटर है, EQ का वैल्यू 4.5 है और PF का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और RF का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी बस वही कॉन्सेप्ट करना। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ PE बाय EQ का वैल्यू कितना है। तो PE बाय EQ, ठीक है, PE बाय EQ या QE कह लो, यानी इसमें QE लिखा हुआ तो आप QE लिख लो, QE लिख लो। ठीक है, क्योंकि इसमें QE दिया हुआ है। तो ये इक्वल टू कितना होगा, देखो PE का वैल्यू 4 है और नीचे में 4.5 हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ इसको अगर हटाओगे तो इधर तो पॉइंट था ही नहीं, इधर एक 0 आ जाएगा। तो यानी कि आपका आया है PE इक्वल QE का जो वैल्यू है वो आया है 40/45। इसे आप 5 के टेबल से काट सकते हो। तो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 49। तो ये कितना आ गया आपका, PE बाय QE इक्वल टू आ गया 8/9। ठीक है, ये आ गया आपका एक साइड का रेशियो तो आ गया। अब दूसरे साइड का आप निकाल लो, क्या, PF
पी एफ बाय आर एफ निकाल लो आप, पी एफ बाय आर एफ निकालो तो ये आ जाएगा कितना 8/9, ये 8/9 है और ये 8/9 है, तो यानी कि ये दोनों तो इक्वल हमारा डायरेक्ट ही आ गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर लिख दो हैंस पीई बाय क्यू ई इक्वल टू पी एफ बाय आर एफ, ये क्या है आपका इक्वल आ गया। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो आप ये यहाँ पर क्या कह सकते हो, हैंस अगर ये दोनों का साइड का रेशियो का इक्वल होता है तो बीपीटी थ्योरम आपने पढ़ा है ना, बाय कन्वर्स और बीपीटी थ्योरम पढ़ा है, दोनों का साइड अगर इक्वल दिया रहता है तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो ये ई एफ जो है ये पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का, मतलब ये सही है, ये होगा। ठीक है, तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है। देखो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, देखो इसमें फिगर तो यही होगा, लेकिन इसमें क्या है, पी क्यू का वैल्यू 1.28 दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू 1.28 दिया हुआ है और इसका वैल्यू 0.18 है ना। उसके बाद देखो पी आर का वैल्यू जो है, ये पी आर का वैल्यू पूरा कंप्लीट लाइन का वैल्यू दिया हुआ है और पीई का वैल्यू 0.36 दिया हुआ है। तो इसको कैसे आप दो तरीके से बना सकते हो, कैसे, देखो आपका ये पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो ये साइड तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, क्यू ई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्यू ई कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर क्यू ई कैसे निकाल सकते हो, टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा, टोटल मतलब पी क्यू में से, देखो पी क्यू माइनस हो जाएगा ई पी। ठीक है, मतलब ई पी या पी ई कह दो आप, पी ई को माइनस कर दो। देखो अगर मुझे इतना सा वैल्यू निकालना है, ये इतना सा वैल्यू अगर मुझे निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो ये टोटल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो इतना सा बचेगा, इस टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो इतना ही बचेगा ना, वही मैं कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पर क्यू ई इक्वल टू ये टोटल में से इसको माइनस कर रहा हूं मैं, तो इसमें वैल्यू आप पुट कर दो, तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है 1.28 और माइनस हो जाएगा पीई का वैल्यू कितना है 0.18। ठीक है, इसमें अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और पॉइंट यहाँ पर 1.10 बचेगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया आपका, ये आपका आ गया 1.10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली अब इसमें से क्या करना है आपको, एफ आर निकालना है। तो एफ आर कैसे निकलेगा, एफ आर कैसे निकलेगा, टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा, टोटल कितना है पी आर में से माइनस कर दूंगा कितना, मैं पी एफ को देखो इस यहाँ इतना सा निकालना है, तो टोटल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पी आर, तो पी आर का वैल्यू कितना है 2.56 माइनस पी एफ का वैल्यू है आपका 0.36 है, 0.36 है। ठीक है, या फिर 0.36 कह लो, एक ही बात है। तो इसमें से अगर आप इसे 0 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें से अगर आप इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 में से 6 गया 0 और 5 में से 3 गया तो 2 और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 2.20 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये जो है ये क्यू ई का वैल्यू आया है। ठीक है, और ये जो है ये एफ आर का वैल्यू आया है। ठीक है, अब आप वही वाला स्ट्रेटजी, क्योंकि अब आपको सारा वैल्यू पता चल चुका है, दो वैल्यू ये हो गया और एक ये वैल्यू है। ठीक है, एक ये है जो अभी यूज होने वाले हैं आपको, और एक ये है पी एफ। ठीक है, ये सारा वैल्यू जो है आपको अभी आपको यूज करना। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ पीई बाय ई क्यू, मैं निकाल लेता हूँ पीई बाय क्यू ई। तो पीई बाय क्यू ई निकाल लेता हूं पहले। तो पीई का वैल्यू कितना है 0.18 और क्यूई का वैल्यू कितना है 1.10। ठीक है, 1.10 है। तो अभी इसको कैसे हम करेंगे, तो देखो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो ये इसका आंसर कितना बच जाएगा, इसमें बच जाएगा आपका 18/110। ठीक है, 18/110, तो इसे आप कैंसिल कर दोगे तो ये 2 से तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा 2 से अगर आप कैंसिल करोगे तो। और ये कट रहा है नहीं, अभी नहीं कट रहेगा, चलो कोई नहीं, आप इसको इतना ही छोड़ दो। मतलब आपका जो पीई आया है, पीई बाय क्यूई का जो वैल्यू आया है वो आया है 9/55। ठीक है, इसको आप इतना सा रहने दो। अभी आपको क्या करना है, इधर वाला रेशियो निकालना है, मतलब पी एफ बाय एफ आर निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी एफ बाय एफ आर। तो पी एफ का वैल्यू जो है 0.36 है, 0.36, और बाय में एफ आर का वैल्यू अभी आपने निकाला था है ना 2.20। तो 2.20 यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 36/12।
22.20 था ना, हाँ 2.20 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा 220। अगर आप इसे कैंसिल करते हो तो क्या आ जाएगा, ये आपका 2 के टेबल से कट जाएगा, तो 2 से टेबल से तो 110 हो जाएगा, और ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 18 आ गया। ये फिर से 2 के टेबल से कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 55 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से पी एफ और एफ आर इक्वल टू आ गया 9/55, ये आपका फॉलो कर गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ से देखो दोनों का 9/55 है, इसका भी 9/55 है, तो PE/QE आप लिखो यहाँ पर PE/QE इक्वल टू PF/FR, ठीक है, PF/FR, ये आपका कंडीशन फॉलो कर गया। तो अगर आपका ये रेशियो जो है इसमें इतना बाय इतना और इतना बाय इतना अगर ये फॉलो कर गया, तो मतलब क्या, ये जो EF है ये पैरेलल है QR का, है ना। तो आप यहाँ पर लिख दोगे क्या, हेंस जो EF है ये पैरेलल है QR का। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसके मैंने तीनों पार्ट्स इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो इजी सा ही था, बस थोड़ा सा थर्ड पार्ट में जो है थोड़ा सा बस चेंज करना पड़ा, हमें वैल्यू निकालना पड़ा खुद से, तो और कोई इक्वल वो नहीं है, ठीक है। तो आप इसे इजीली बना सकते हो। इसका